हैं स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ये हमारा कंटिन्यू था। उसमें हमने एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट वो हमारा हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट, तो वो हमारा सिलेबस में से कैंसल है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिलेबस में से क्या है, कैंसल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ 10 to a is equal to quote a minus 18 where 2a is an acute angle। 2a acute angle है, दैट मीन्स कि a तो acute, ऑब्वियसली 2a acute है तो a उससे हाफ होगा तो acute ही होगा ना। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हो ना, तब आप देखना कि हमने लास्ट लेक्चर में आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवाई थी कि 10 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट a एंड कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू 10a। फिर था साइन 90 माइनस a इज इक्वल टू कोस a एंड कोस 90 माइनस a इज इक्वल टू साइन a। फिर था सेक 90 माइनस a इज इक्वल टू कोसेक a एंड कोसेक 90 माइनस a इज इक्वल टू सेक a। तो ये 6 आइडेंटिटीज हमने देखी थी। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, उसमें मैंने आपको बोला था, जब मैंने आइडेंटिटी लिखवाई ना तब मैंने आपको बोला था कि आप दो फंक्शन की पेयर बना लेना। जैसे कि साइन कोस की पेयर है तो वो एक दूसरे में आएंगे। फिर पेयर होगी टेन कोट की तो वो दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में मगर मतलब उलट सुलट आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड तीसरी पेयर थी सेक कोसेक की। तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज देखोगे कि जो पेयर है ना वही फंक्शन आपको दिए होंगे। मतलब कि टेन और कोट की पेयर है तो वही फंक्शन आपको दिए है। टेन और कोट की पेयर है तो आपको वही फंक्शन दिए है। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटी है तो आप LHS इज इक्वल टू RHS भी लिख सकते हो और RHS इज इक्वल टू LHS भी लिख सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 10a इज इक्वल टू कोट 90 माइनस a। हमने लिखा था कि कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू 10a, पर मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटी है मतलब कि हम दोनों साइड यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मैं 10a की जगह पे कोट 90 माइनस a लिख सकती हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास 2a है तो मैं यहाँ पे दोनों साइड 2a कर देती हूँ। क्या फर्क पड़ता है, एंगल कोई भी दिया हो, यहाँ पे एक ही जगह पे दोनों में b दिया हो तो भी चलेगा, दोनों में थीटा दिया हो तो भी चलेगा। हमें तो सिर्फ एंगल से मतलब है, फिर वो a हो 2a हो 3a हो क्या है, हम तो सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 2a की जगह पे क्या लिखूंगी, कोट 90 माइनस 2। ठीक है, तो 10a की जगह पे लिखती हूँ कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे मैं रीजन में लिखूंगी कि 10a इज इक्वल टू कोट 90 माइनस a। इस आइडेंटिटी का यूज करके मैंने 10 2a की जगह पे कोट 90 माइनस 2a लिखा है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि दोनों साइड कोट फंक्शन आ गया, दोनों साइड कोट फंक्शन आ गया। अब दोनों साइड की वैल्यू सेम है, दोनों साइड फंक्शन सेम है, मतलब कि दोनों एंगल सेम होंगे दोनों साइड, तो ही दोनों की वैल्यू सेम होगी ना। ठीक है, दोनों कोट फंक्शन की वैल्यू सेम है बट बीच में इक्वल टू है, इसलिए दोनों कोट फंक्शन की वैल्यू सेम है। दैट मींस कि दोनों की ये जो एंगल है वो सेम होंगे तो ही वैल्यू सेम आएगी ना। कभी भी कोट 30 इज इक्वल टू कोट 45 होता है नहीं, कोट 30 इज इक्वल टू ही कोट 30 होगा ना। दोनों एंगल सेम होंगे तो ही इक्वल होगा। दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दैट मीन्स कि देयरफॉर 90 माइनस 2a 90 डिग्री, हाँ 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री आएगा। ठीक है, अब ये 2a नेगेटिव है तो इस साइड ले जाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 18 इस साइड आएगा तो प्लस 18। दैट मीन्स कि 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। a प्लस 2a मतलब 3a इज इक्वल टू 90 प्लस 18 दैट इज 108। तो 108 को 3 से डिवाइड करेंगे हम तो हमें a मिल जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 डिवाइड बाई 3 दैट इज 9, 1 बचा 18 हुआ
3 6 18, तो a इज इक्वल टू क्या मिला मुझे है 3 3 9 सॉरी 36। मैं सोच रही हूँ ये लिखा है एक्यूट एंगल 36 आएगा, ठीक है। 10 188 डिवाइड बाई 3 3 3 9 3 6 18 36 डिग्री ए मिल गया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल, तो ऑब्वियसली 90 से कम ही मिलना चाहिए, एक्यूट है तो कितना मिला 36। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन 3। लिख लो सर। हो गया सबका। अब क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 है, बट वो हमारा सिलेबस में से कैंसिल हो चुका है। क्वेश्चन 4 क्या है, सिलेबस में से कैंसिल है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 इज इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री। क्या मिला है, sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री, ठीक है। where 4a is an acute angle then find the value of a, ठीक है। सेम आया, देखो सेम चीज, उसमें टेन कोट की पेयर थी, यहाँ पे सेक कोसेक की पेयर है, तो हमने जो आइडेंटिटी में लिखी थी वहां पे भी सेक कोसेक की पेयर थी। तो जैसे हमने 10 to a को कोट 90 माइनस 2a में कन्वर्ट किया था, वैसे ही सेक 4a को कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है सेक a इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस a। तो a की जगह पे 4a लिख दूं तो क्या आ जाएगा, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 4a होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। रीजन क्या लिखूंगी, आइडेंटिटी है कि सेक a इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस a। इसके ऊपर से मैंने सेक 4a की जगह पे कोसेक 90 माइनस 4a लिखा, ठीक है। अब जैसे दोनों साइड आगे के क्वेश्चन में जैसे दोनों साइड कोट कोट फंक्शन सेम थे, तो हमने एंगल को सेम दिखाया था, वैसे ही यहाँ पे दोनों साइड कोसेक कोसेक फंक्शन सेम है, तो दोनों साइड के एंगल सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब माइनस 4a को इस साइड लेके जाओ तो प्लस 4a, एंड माइनस 20 इस साइड आएगा तो प्लस 20, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। क्या आएगा, 5a, 90 प्लस 20 110। a क्या आएगा, 110 डिवाइड बाई 5, तो a इज इक्वल टू 5 2 जार 10 5 2 जार 10। क्या मिला, 22 डिग्री। 4a एक्यूट था, तो ऑब्वियसली a है वो एक्यूट ही मिलना चाहिए। क्लियर हो गया, ये मिल गई a की वैल्यू। लिख लो सब क्वेश्चन नंबर 5। नाउ हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6, बट वो हमारे सिलेबस में से कैंसिल हो चुका है। क्वेश्चन 6 सिलेबस में से कैंसिल है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है हमारा, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रेगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। हमें एक एक्सप्रेशन दिया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इसे हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, फिर यहाँ पे साइन कोस की जगह पे बाकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो चलेगा, बट ये जो एंगल 67 एंड 75 है ना, उसे हमें कन्वर्ट करके 0 से 45 के बीच का लाना है। एंगल किसके बीच में होना चाहिए, 0 to 45 के बीच का होना चाहिए। 67 और 45 को हमें कन्वर्ट करके किसमें लाना है, 0 to 45 के बीच में, ठीक है। तो हम 90 माइनस वाली आइडेंटिटी
करेंगे। ठीक है, देखो 67 को 90 में से माइनस कर दो, कितना आएगा 23, और 75 को 90 में से माइनस कर दो, कितना आएगा 15। हो गया 0 to 45 के बीच का। ठीक है, तो हम वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो sin 67 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 90 माइनस 67, बिकॉज sin a इज इक्वल टू cos 90 माइनस a। ठीक है, तो sin 67 मतलब कि cos 90 माइनस 67। ठीक है, sin a की जगह पे आएगा cos 90 माइनस a, एंड cos a क्या होगा, sin 90 माइनस a, तो cos 75 मतलब कि sin 90 माइनस 75। ठीक है, रीजन क्या लिखूंगी मैं कि sin a इज इक्वल टू cos 90 माइनस a एंड cos a इज इक्वल टू sin 90 माइनस a। ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज की है। ठीक है, तो sin 67 की जगह पे a की जगह पे ऐसे आ जाता है कि sin a हो तो cos 90 माइनस a, तो sin 60 है तो cos 90 माइनस 67, और cos a की जगह पे sin 90 माइनस a, दैट मींस कि cos 75 तो sin 90 माइनस 75। ठीक है, अब यहाँ पे देखो cos a इज इट इज 90 माइनस 67 कितना होता है 23। ठीक है, प्लस sin a इज इट इज 90 माइनस 75 मतलब कि 50। ठीक है, ये हो गया। देखो एंगल किसके बीच में आ गया, 0 to 45 के बीच में आ गया। 23 एंड 15 दोनों 0 to 45 के बीच में आते हैं, मैंने कर दिया, कर लो, क्लियर। ठीक है, हम ये वाली ही आइडेंटिटी यूज करेंगे। हो गया, ठीक है, लिख लो सर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब उसके बाद क्वेश्चन 7 के नीचे ही है टॉपिक 8.5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो सिलेबस में से कैंसर, मतलब कि चैप्टर के अब पीछे का जो भी है ना वो सब कुछ कैंसर। एक्सरसाइज 8.3 के बाद का सब कुछ कैंसल है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, एक्सरसाइज 8.4 सब कुछ कैंसल, मतलब कि ये चैप्टर अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन सब ले लिया 7। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये जो हमने ट्रिगोनोमेट्री की इंट्रोडक्शन इसमें सब कुछ देखा ना, इसकी अब हम एप्लीकेशन रियल लाइफ में हम ट्रिगोनोमेट्री को कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे। रेगुलर आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ पढ़ के फायदा क्या है, हमें क्या काम आने वाला है। ठीक है, तो रियल लाइफ में ये कैसे अप्लाई होता है, कैसे यूज होता है, वो हम चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर, पहले तो इस चैप्टर में मैं आपको टिक करवा देती हूँ कि कितना सिलेबस में है और कितना कैंसिल हो चुका है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 195 चैप्टर का पहला पेज, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, टॉपिक 9.1 इंट्रोडक्शन सिलेबस में है। टॉपिक नंबर 9.1 इंट्रोडक्शन सिलेबस में है। फिर पेज 196 टॉपिक 9.2 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, पेज 196 टॉपिक 9.2 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस सिलेबस में है, वो सिलेबस में है। ठीक है, फिर पेज 198, पेज 198 उस पे है एग्जाम्पल 1 सिलेबस में है, एग्जाम्पल 2 सिलेबस में है। ठीक है, पेज 198 का एग्जाम्पल 1, 2 दोनों सिलेबस में है। पेज 199 एग्जाम्पल 3 सिलेबस में है, पेज 199 एग्जाम्पल 3 सिलेबस में है। पेज 200 एग्जाम्पल 4 कैंसल, पेज 200 एग्जाम्पल 4 सिलेबस में से कैंसल। ठीक है, पेज 201 पेज 201 एग्जाम्पल 5 कैंसल, एग्जाम्पल 5 कैंसल। पेज 202 एग्जाम्पल 6 कैंसल,
पेज 202 एग्जाम्पल 6 कैंसल, उसमें ही नीचे एकदम है एग्जाम्पल 7, वो भी कैंसल, एग्जाम्पल 7 कैंसल। फिर पेज 203 पर आता है एक्सरसाइज 9.1, पेज 203 पर आता है एक्सरसाइज 9.1, उसका क्वेश्चन 1 2 3 सिलेबस में है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 सिलेबस में है, तीनों सिलेबस में है, ठीक है। फिर पीछे पेज नंबर 204 एग्जाम्पल क्वेश्चन 4 एंड 5, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 4 एंड 5 सिलेबस में है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 4 एंड 5 सिलेबस में है। फिर उसके बाद के सारे क्वेश्चंस कैंसल, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सारे कैंसल। मतलब कि एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 5 तक है, पीछे के सारे क्वेश्चन कैंसल, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 है, 6 से लेकर सारे कैंसल। क्लियर? ठीक है, तो ये हमने टिक कर लिया एक्सरसाइज चैप्टर 9 का सिलेबस टिक। एक ही एक्सरसाइज है, नीचे तो समरी दे दिया है, ठीक है। सिर्फ एक्सरसाइज 9.1 ही सिलेबस चैप्टर में है, एक ही एक्सरसाइज, उसमें से भी 5 क्वेश्चन ही है, ठीक है, 5 पीछे का कैंसल, और एग्जाम्पल भी 3 एग्जाम्पल ही है। देखो तो इस चैप्टर में से टोटल 8 क्वेश्चन ही है, 3 एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 9.1 के 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने टिक करवा दिया है, बट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। मैंने टिक करवा दिया है, बट डिटेल में क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं।